तो कैसे आप उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब पाकिस्तान ने बिल आखिर क्वालिफाई कर दिया है वर्ल्ड कप के लिए। आपको जानकर ये हैरानी होगी, पाकिस्तान ने इस साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला, वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड खेला ओडीआई का, और वो होस्ट भी कर रहा था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने 4 मैचों में से चार जीत लिए और सीधे क्वालिफाई कर गए इंडिया में, जहाँ पर क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड कप होस्ट होने वाला है। लेकिन 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 इसमें एक मसला है भाई साहब, ये सब आपको पता ही होगा। जब से चैंपियंस ट्रॉफी का वो मसला शुरू हुआ था कि इंडिया जाएगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान कह रहा था हम नहीं मानेंगे, इंडिया को आना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान ने ये सिनेरियो रखा कि ना हम इंडिया जाएंगे ना इंडिया हमारे यहाँ आएगा। तो भाई साहब उस पर सब बोर्ड्स ने, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, जो भी था, पाकिस्तान, बीसीसीआई, आईसीसी ने ये फैसला किया कि भाई साहब जो भी 2027 तक 2028 तक जो भी आईसीसी इवेंट्स होंगे, जो इंडिया में होंगे और जो पाकिस्तान में होंगे, तो उन इवेंट्स में ना पाकिस्तान जाएगी इंडिया, ना इंडिया जाएगी पाकिस्तान। तो मतलब अब मसला ये हो चुका है कि भाई साहब जब कोई कंट्री कोई इवेंट होस्ट कर रहा है आईसीसी का, तो एक टीम बोले कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो कैसी बीतती है ये अब हमको पता चलेगा। अब इंडिया को पता चलेगा, यानी कि हमें पता चलेगा कि क्या फील होता है जब एक कंट्री कहे मुझे नहीं खेलना है इस मुल्क में। क्योंकि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने भी यही कहा था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, ना सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, मतलब हर कोई टीम गई उन्होंने खेला, लेकिन इंडिया को हमारी गवर्नमेंट ने उसे इजाज़त नहीं दिया तो वो नहीं गए। हमसे ये गया कि बोलो आपकी कौन सी ऐसी सिक्योरिटी कंसर्न है जो कि आपको मतलब लगता है आपको कि आप हमें लिखत में दे दो, लिखत में दे दो, लेटर लिखो आप कौन से कंसर्न्स है आपको। तो वो सब नहीं हुआ। हमारे बीसीसीआई ने कोई लेटर नहीं दिया जिसमें ये वाज़ेह लिखा हो कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है हमें। तो भाई साहब ऐवे ही हमने पुल आउट कर दिया, हमने बोला हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम वहाँ पर नहीं खेलेंगे। तो फिर जब पाकिस्तान को ये लगा कि भाई साहब इंडिया अब नहीं आने वाला है, यहाँ तक कि 2023 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आया था। क्यों आया था? क्योंकि उनको पता था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम 2023 में जाएंगे आईसीसी इवेंट में तो भाई साहब इंडिया भी आएगा। लेकिन जब अब इंडिया ने कहा कि हम नहीं जाएंगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में, तो भाई साहब फिर ये फैसला हुआ। आईसीसी ने मीटिंग रखवाई सारे बोर्ड्स के साथ, बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सबके साथ ये मीटिंग रखवाई। और वहाँ पर ये ऑफिशियली कहा गया जो 2028 तक आईसीसी के इवेंट्स होंगे, चाहे वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो चाहे वो इंडिया होस्ट कर रहा हो। अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया में खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए। तो भाई साहब इसकी जो पेन है वो अब हमें महसूस होगी, वो अब इंडिया को महसूस होगी, क्योंकि हम अब वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें खेलने जाना है दुबई। क्यों? पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि उनके मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। तो सारी टीमें जो है, जो कितनी भी टीमें हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सबको जाना पड़ेगा दुबई। क्यों? पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। तो भाई साहब सिर्फ मेरे हिसाब से यार हमको ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सिर्फ बीसीसीआई जो कि हमारा बोर्ड है उसकी वजह से सारी क्रिकेट फिटर्निटी को सफ़र करना पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि सबको जाना पड़ेगा पाकिस्तान। क्योंकि अब हम होस्ट कर रहे हैं, वी आर होस्टिंग द ओडीआई वर्ल्ड कप, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। तो अब हमें जाना पड़ेगा बाहर खेलने के लिए, समझ रहे हो आप। तो ये पेन अब इंडिया को भी महसूस होगी, हमारी जो रिपोर्टर्स हैं उनको महसूस होगी, जो उस वक्त बड़े एक्शन के साथ, बड़े खुशी के साथ ये कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान नहीं आएगा, समझ रहे हो आप। तो ये सब अब हमें भी महसूस होगा। तो भाई साहब इसके लिए रेडी रहो, क्योंकि ऑफिशियली सबको ये रिपोर्ट, चाहे पाकिस्तान के रिपोर्टर्स हो, चाहे इंडिया के रिपोर्टर्स हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर्स हो, चाहे जहाँ कहीं का भी मीडिया हो, भाई साहब उनको ऑफिशियली ये प्रिंट दिया गया
उनको ऑफिशियली ये लेटर दिया गया है कि ये अब यहाँ पर ये मुआहिदा हो चुका है, ये फैसला हो चुका है, ना पाकिस्तान जाएगा इंडिया, ना इंडिया जाएगा पाकिस्तान 2028 तक। तो ये कोई हवा में उड़ी हुआ बात नहीं है, ये सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने, ये जो भी फुल मेंबर है 12 मेंबर है फुल, तो उनके साथ ये सबके मशवरे से ये डिसाइड किया गया है कि अब यही होगा 2028 तक, यही इम्प्लीमेंट होगा भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान एज ए होस्ट अगर हो तो। ये पेन अब हमें भी महसूस होगी मेरे हिसाब से, अब हमें होनी चाहिए पेन, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हाँ यार हमने शुरू किया था तो अब ख़त्म कोई और कर रहा है, समझ रहे हो। तो भाई साहब इसके लिए आप रेडी रहिए। और भाई साहब आज मैच था आरसीबी और पंजाब के दरमियान, आरसीबी और पंजाब के दरमियान जो मैच था भाई साहब, उसमें बारिश पड़ी, 14 ओवर का मैच हुआ पर साइड। लेकिन भाई साहब पंजाब ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उन्होंने क्यों गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि यार बारिश हो रही थी, पिच में नमी थी, विकेट कवर्स के नीचे ढकी हुई थी, तो भाई साहब थोड़ी मिली उनको, थोड़ी सीम मिली, गेंद ने बहुत हरकत की। और भाई साहब आरसीबी बहुत ही निकम्मी खेली भाई साहब। अगर वो टिम डेविड वो लास्ट के ओवर में 3 छक्के ना मारता और अपनी 50 ना बनाता तो भाई साहब आपका स्कोर तो 50 तक ही था, 50-70 तक आप जाते। लेकिन टिम डेविड ने थोड़ी वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो उसने वो 92 या आई थिंक 95 तक स्कोर पहुँचा दिया। वरना आप भाई साहब मतलब 14 ओवर का मैच था भाई साहब, आपने पूरी बैटिंग ऑर्डर शफल करी, मतलब आपने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आपने कर दिया। आप इतने थ्रेट हो गए कि आपको लगा यार 8 ओवर का मैच है, जो आता था वो साथ में ही जाता था, मतलब कैच दे के जाता था। ये तो शुक्र करो आप टिम डेविड ने वहाँ पर आपने 50 किए, अब 50 की उसने, तो इसकी बदौलत आप पहुँच गए हो 90 तक। और भाई साहब वो पटीदार ने 925 और समथिंग किया। और भाई साहब अर्शदीप ने तो आपको नचाया, जॉनसन ने तो आपको नचाया, और भाई साहब क्या कहते हैं इसको, चहल ने तो आपको मतलब कहीं नहीं टिके आप, मतलब आपको उन्होंने ऐसा नचाया कि मतलब यार आपको ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था यार आप खेल, मतलब ऐसे लग रहा था कि आपको पहली बाल से ही मतलब छक्के लगाने, ऐसा थोड़ी होते हैं भाई साहब। और जहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशन हो वहाँ पर तो थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। आप 10-15 गेंदे पहले देखते कि क्या है क्या नहीं है, आपने कहा हम शुरू से ही मारेंगे भाई साहब, ऐसा थोड़ी होता है ओवरकास्ट कंडीशन। और भाई साहब और अर्शदीप स्विंग किंग, आपने उसको यूं ही लिया, हल्के में ही लिया, और उसने आपके पहले 2 विकेटें चटका दी। भाई साहब अब सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई साहब ये मुझे बताओ आप कि क्या ये जीतेगी आरसीबी, मुझे तो नहीं लग रहा भाई साहब, 90 रन कौन सा बड़ा टारगेट है, वो भी 14 ओवर में, तो ओवर्स तो बहुत है पंजाब के पास, समझ रहे आप। और भाई साहब बहुत ही फ्लॉप बैटिंग आरसीबी ने की आज, मतलब जैसे कोई उनको ना बस निकलने वाली थी उनकी, ऐसे वो खेल रहे थे। तो होप फॉर द बेस्ट, जो अच्छा खेले वो जीते, लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ आरसीबी जीते भाई साहब, बिकॉज आरसीबी इज़ माई फेवरेट टीम। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।